मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 विच से डिटर्मिनेशन ऑफ डी बाय ट्यूब मेथड। अब डी क्या होता है आपको पता होगा, आपको मैंने बताया था दो तरीके का एंटीजन होता है, आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव। यहां पे क्या है, हम ये टेस्ट करेंगे ट्यूब मेथड की हेल्प से कि डी जो है, जो आर एच एंटीजन है, ठीक है, वो कैसे हम देखते हैं, वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, वो कैसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्या है, अगेन हर एक चीज में, हर एक टेस्ट में जो वेरी फर्स्ट थिंग आपको करना है, व्हाट इज दैट इज कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। आपको सबसे पहले पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। आपने पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, आरबीसी का सस्पेंशन तैयार किया। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सस्पेंशन कैसे क्रिएट करना है। आरबीसी को कम से कम 2 से 3 बार नॉर्मल सलाइन वाटर में डाल के वॉश करना है और उसके बाद 2 से 5% आरबीसी सस्पेंशन बनाना है हमें सलाइन में, ठीक है। उसके बाद आता है सेटअप टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब सेटअप करना है, ठीक है। जो भी टेस्ट ट्यूब में आपने सैंपल कलेक्ट किया है पेशेंट का, उसको सेट करना है आपको डिटर्मिनेशन के लिए कि हाँ जो पेशेंट है वो आरएच पॉजिटिव है या पेशेंट आरएच निगेटिव है। अब हमें ये क्या करना है, कैसे करना है, ट्यूब मेथड की हेल्प से करना है। तो कैसे करेंगे, हम एक ट्यूब लेंगे, उसमें एक ड्रॉप आरबीसी सस्पेंशन जो हमने अभी बनाया है 2 से 5% का, वो हम मिलाएंगे। उसके बाद अगेन हर एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए उस टेस्ट का एक रिएजेंट होता है जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं या जिसको आप डाई कह सकते हो। दिस इज अ काइंड ऑफ एंटी-डी रिएजेंट, ठीक है। हमने एक ड्रॉप यहां पे एंटी-डी रिएजेंट डालना है। हमने एक ड्रॉप एंटी-डी रिएजेंट डाला किसमें, इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने नॉर्मल आरबीसी और जो हमने सलाइन प्रिपेयर किया था आरबीसी का उसमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, मिक्स द कंटेंट। जो भी आपने इस टेस्ट ट्यूब में लिया था सलाइन वाटर आरबीसी का प्रिपेयर और ये एंटी-डी रिएजेंट, इसको अच्छे से शेक करना है। शेक कैसे करना है, जेंटली। दिस इज योर कैपिलरी ट्यूब। लेट्स अज्यूम ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये आपका आरबीसी का सलाइन है, आरबीसी का आपका सलाइन सॉल्यूशन है। इसको बहुत जेंटली मूव कराना है, ऐसा नहीं कि यूं शेक कर दिया हमने जिससे क्या होगा सैंपल गिर गया, सैंपल छलक गया, नहीं। आपको इसको बहुत आराम से, बहुत प्रिसाइज तरीके से आपको इसको मिक्स करना है, अच्छे से स्टेयर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको इंक्यूबेट करना है रूम टेम्परेचर पे कम से कम 5 मिनट। आपने 5 मिनट तक उस सैंपल को रूम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट कर दिया। उसके बाद अगेन नेक्स्ट प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूग। आपको सैंपल को लेकर सेंट्रीफ्यूग चैम्बर में डालना है, वो उसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूग करेगा। कितने देर तक, कम से कम 20 सेकेंड तक, ठीक है। उस 20 सेकंड के सेंट्रीफ्यूग में क्या होगा, जो आरबीसी है वो कहां आ जाएगा, बॉटम पे। हर बार मैंने आपको बताया है कि जो सेंट्रीफ्यूग वाली ट्यूब चैम्बर में जब हम ट्यूब्स को डालते हैं, जब वो घुमाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हार्ड सबस्टांस है वो नीचे की तरफ को प्रिसिपिटेट हो जाते हैं और जो लिक्विड, जो वाटरी सबस्टांस है वो ऊपर की तरफ को फ्लोट करने लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है चेक फॉर एग्लूटिनेशन। अब हमें चेक करना है, अगेन हर बार प्रोसेस वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, डाई का। हमें जो टेस्ट परफॉर्म करना है, हमें उस टेस्ट के लिए, उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जो डाई बनाई गई है, हमें उस डाई का यूज करना है। हमने जैसे ही वो डाई यूज किया, ठीक है, एंटी-डी रिएजेंट डाई यूज किया, हमने सेंट्रीफ्यूग किया, हमने चेक किया कि हाँ कुछ कंपेनियन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, दो चीजें हैं, या तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि दैट इज आर एच पॉजिटिव। अगर वो नहीं हो रहा है तो आर एच निगेटिव। प्रोसेस इज सेम, रिजल्ट सेम है, आउटकम भी सेम है। फर्क इतना है हमने जो डाई डाला उस डाई के अनुसार हमें रिजल्ट मिला या नहीं मिला। जब हमने आरबीसी को पिछले क्वेश्चन में वॉश किया था, आरबीसी मिल रहा था, अगर वो पॉजिटिव था तो दैट मीन्स कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था, नहीं था तो वो निगेटिव था। यहां पे क्या है, अगर ये पॉजिटिव पाया जाता है तो वो आरएच पॉजिटिव है, अगर वो निगेटिव पाया जाता है तो आरएच निगेटिव है। ये जो आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव का चक्कर है, ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है,
ठीक है, ये वाली बात हम किसी और क्वेश्चन में करेंगे, अगर आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है, ये फीमेल पेशेंट में, जो प्रेग्नेंट फीमेल लेडी होती है उस केस में क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ये जो पूरा प्रोसेस है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज ए लैब टेक्नीशियन आपका रोल और एज ए डॉक्टर का रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। अगेन यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको चीजों को समझना है कि हाँ, आप जो रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट आप चाह रहे हो कि आपको एक ऑप्टिमल रिजल्ट मिले, उस केस में आपको ये सारे प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। हर एक प्रोसीजर में जो टाइम दिया गया है, जो टाइम ड्यूरेशन, ऑप्टिमल ड्यूरेशन है, उस ऑप्टिमल ड्यूरेशन को आपको फॉलो करना है। जब आप चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स जो डिजायर्ड रिजल्ट आप उम्मीद कर रहे हो वो डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिलेगा। यहां पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।